हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करिएगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको आप सभी लोग एसएससी के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर यंग प्रोफेशनल। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, या फिर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसको आप सभी लोग एसएससी के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो हमें लीगल कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी एसएससी ने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू रिलीज करी है वो हमारी सिर्फ लीगल कंसल्टेंट की एक सिंगल वैकेंसी रिलीज करी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग लीगल कंसल्टेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि कैंडिडेट ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एलएलबी की डिग्री ले रखी हो, यानी कि कैंडिडेट लॉ ग्रेजुएट हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स। अगर कैंडिडेट एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कैंडिडेट ने अपनी लॉ की डिग्री में 60% एंड अबव स्कोर करा है तो कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट के लिए लीगल कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए कोई भी एक्सपीरियंस डिमांड नहीं करा गया है, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने डिजायरेबल एक्सपीरियंस अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है ड्राफ्ट करने में लीगल डॉक्यूमेंट्स को, स्पेशली रिक्रूटमेंट मैटर्स के रिगार्डिंग, तो वो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट होगा। यानी कि अगर कोई एडवोकेट है जिसको 1 साल प्रैक्टिस करते हुए हो गया है तो वो कैंडिडेट इनके लिए एक डिजायरेबल कैंडिडेट है। उस कैंडिडेट को अपर एज मिलेगा फ्रेशर्स कैंडिडेट से। तो ये इन्होंने आपको क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एज क्राइटेरिया के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट की एज एज पर ऑन 3rd of January 2024 के अकॉर्डिंग बिलो 32 ईयर्स है तो कैंडिडेट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। याद रखिएगा, आपकी एज बिलो 32 ईयर्स होनी चाहिए तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट को एज अ लीगल कंसल्टेंट के तौर पे एसएससी आपको 60,000 रुपीस मंथली प्रोवाइड कराएगी, यानी कि आप कैंडिडेट को 60,000 रुपए मंथली तौर पे प्रोवाइड कराए जाएंगे रेम्यूनरेशन के तौर पे। साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है, यानी कि अगर आपकी सर्विसेज एसएससी को पसंद आएंगी, यानी कि आपके सुपीरियर्स को पसंद आएगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड किया जा सकता है और ईयरली बेसिस पे उसे रिन्यू किया जा सकता है। यानी कि आपकी ये जॉब परमानेंट जॉब नहीं है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। और क्योंकि ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है इसलिए आप कैंडिडेट को अदर देन योर रेम्यूनरेशन कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस और पर्क्स नहीं प्रोवाइड कराए जाएंगे एसएससी के द्वारा, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ मंथली 60,000 रुपीस प्रोवाइड कराए जाएंगे एसएससी के द्वारा।
अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे आप कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जिन भी कैंडिडेट को एसएससी शॉर्टलिस्ट करेगा उन कैंडिडेट्स को ईमेल के द्वारा या फिर एसएमएस के द्वारा या फिर वाया पोस्ट के द्वारा एसएससी कम्युनिकेट करेगा कि आप कैंडिडेट को कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू, यानी कि डायरेक्टली आपका पीआई यानी कि पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा एसएससी। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि मान लीजिए अगर आप कैंडिडेट का 1 साल आपने एज अ लीगल कंसल्टेंट के तौर पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो अगले साल आपको आपके रेम्यूनरेशन में 5% का इंक्रीमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये भी इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है। साथ ही साथ इन्होंने एक चीज एडवर्टाइजमेंट में और मेंशन करी है कि अगर कैंडिडेट को किसी काम के लिए बाहर यानी कि किसी आउट ऑफ स्टेशन यानी कि किसी दूसरी सिटी में विजिट करना पड़ेगा तो उस कैंडिडेट को उनके एक्सपेंसेस को रीइंबर्स करा जाएगा एसएससी के द्वारा। लेकिन आप अगर फ्लाइट से ट्रेवल करेंगे तो आपके इकोनॉमी क्लास तक के ही पैसों को रिफंड किया जाएगा, यानी कि आप इकोनॉमी क्लास की टिकट पे ही आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर आप रेलवे से यानी रेल के थ्रू ट्रेवल करेंगे तो आपको एसी 2 टायर तक का ही रीइंबर्समेंट प्रोवाइड कराया जाएगा एसएससी के द्वारा और होटल अकोमोडेशन में आपको 2250 रुपीस पर डे के अकॉर्डिंग ही रीइंबर्समेंट मिलेगा और टैक्सी चार्जेस आपको 338 रुपीस पर डे के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाएगा और साथ ही साथ फूड बिल आपका 900 रुपीस तक का ही रीइंबर्स किया जाएगा एसएससी के द्वारा। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में प्रोवाइड कराई गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद आप कैंडिडेट को पेज नंबर 5 जो अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है इस पेज को आपको प्रिंट आउट कराना है। प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस फॉर्म में मांगी गई सारी डिटेल्स को अपने हाथों से फिलअप करना है। बहुत बेसिक डिटेल्स आपसे इस एनेक्शर में पूछी गई हैं जो कि आप इजीली खुद से फिलअप कर सकते हैं। इनकेस इस एनेक्शर को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप सभी कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को अपने हाथों से फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है यानी कि अगर आप एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट काम करते थे तो वहां के बार से अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेके उसकी कॉपी लगा सकते हैं और अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी के सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आप इस फॉर्म के साथ अटैच कर सकते हैं। ये सारी चीजें इस फॉर्म के साथ अटैच करने के बाद आप इस फॉर्म की और अपने रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स की आप एक सॉफ्ट कॉपी यानी कि पीडीएफ फाइल बनाएंगे और उस पीडीएफ फाइल को आप लोग मेल करेंगे admsscwr@gmail.com पर और आपको मेक श्योर करना है कि आप ये ईमेल बिफोर 3 जनवरी 2025 इनके ईमेल एड्रेस पे अपनी मेल ड्रॉप कर दे, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। याद रखिएगा आप जब नए मेल को कंपोज करेंगे आप उस मेल में सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ यंग प्रोफेशनल इन एसएससी। ये क्लियरली आप सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे और बाद में उसमें अटैच करेंगे अपनी पीडीएफ फाइल को और मेक श्योर करेंगे कि 3 जनवरी से पहले आप इनके रिस्पेक्टिव ईमेल पे अपने मेल को ड्रॉप कर दे। ये ईमेल आईडी भी मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखी है, डायरेक्टली आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में एसएससी ने प्रोवाइड कराई है। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स की जॉब लोकेशन मुंबई ही रहने वाली है। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स चाहते हैं कि हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट ऐसे ही मिलती रहे तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।